देखिए क्वेश्चन है कि फर्म के अधिकतम लाभ की क्या शर्त है। तो देखिए शर्त जो 3 तरह से परिभाषित होते हैं, एक अनिवार्य शर्त, पूरक शर्त और सम विच्छेद बिंदु से। अनिवार्य शर्त वो शर्त हो जाता है कि जो हमें पूरा करना ही है। अगर फर्म के लिए थोड़ा भी लाभ अगर हमें लेना है तो हमें ये ज़रूरी हो जाता है। अगर हमें थोड़ा भी लाभ कमाना है तो इस शर्त को तो पूरा होना ही होगा, अन्यथा ये अगर अनिवार्य शर्त की पूर्ति नहीं होती तो हमें लाभ कभी प्राप्त होगा ही नहीं। उसके बाद होता है पूरक शर्त, कि इसमें पूरक शर्त में क्या होता है कि इसमें आपको थोड़ा भी लाभ होगा और ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर अब लाभ कमाना चाहते हैं पूरक शर्त के अनुसार तो इसमें फिक्स है कि इसमें आपको लाभ ही होगा, थोड़ा भी होगा लेकिन लाभ ही होगा, हानि इसमें नहीं होगी। तो उसके बाद होता है सम विच्छेद बिंदु शर्त। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और ना ही ज़्यादा हानि मिलेगी। तो इस तरह से 3 शर्त के अनुसार जो फर्म का अधिकतम लाभ परिभाषित होता है। तो अगर अनिवार्य शर्त है कि आपको लाभ कमाने ही हैं तो आपको सबसे पहला जो है काम करना है वो है कि सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर होना चाहिए। तो लाभ के अधिकतम होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों बराबर होना चाहिए। उसके बाद आता है पूरक शर्त। अगर पूरक यानी कि हमने जो फर्म के लिए जो लाभ फिक्स किया है, मान लीजिए हमने 10,000 इन्वेस्ट करके किसी फंड पर जो फर्म पर जो हमने 20,000 का लाभ कमाने का लक्ष्य तय किया है। तो अगर ये 20,000 हमें लाभ कमाना है तो हमें पूरक शर्त के अनुसार काम करना पड़ेगा। पूरक शर्त क्या कहता है, सीमांत लागत रेखा संतुलन बिंदु पर। तो ये एक ग्राफ बना लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं ये एक संतुलन बिंदु है और ये जो है सीमांत लागत रेखा है। ये एक्स जो है सीमांत लागत रेखा है। अब कह रहा है कि सीमांत आय रेखा जो आएगी वो नीचे से इसको काटना चाहिए। मतलब कि ये जो सीमांत लागत रेखा और सीमांत आय रेखा दोनों एक दूसरे को काटती है, लेकिन काटनी किधर से चाहिए, नीचे से। मतलब इधर से अगर काटेगा तो देखिए इधर से काट रहा है, मतलब ये इस यहाँ से आगे बढ़ रहा है तो ये आगे बढ़ते हुए होना चाहिए। यही कह रहा है कि एम आर और एम सी की समानता के बिंदु पर जो है एम सी जो है हमेशा बढ़ती हुई होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये बढ़ रहा है और ये इसको काट रहा है तो ये बढ़ते हुए काट रहा है, तो ये ऐसा स्थिति होना चाहिए, ना कि इस तरह से ये जो है इधर से आ रहा है। तो इधर से आएगा तो ये देखिए घट रहा है, तो ये मूल बिंदु को नज़दीक आता जाए तो ये घटता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो यही कह रहा है कि संतुलन के बिंदु पर सीमांत लागत रेखा जो सीमांत आय को जो है नीचे से काटना चाहिए, तब जाकर वो पूरक शर्त को परिभाषित करेगा। उसके बाद आता है सम विच्छेद बिंदु शर्त, कि ये ऐसी स्थिति में उत्पन्न होती है जबकि कुल लागत और कुल लागत और कुल आय दोनों बराबर हो जाती हैं। यानी सीमांत लागत और सीमांत आय जब दोनों बराबर हो जाती हैं तो यहाँ पर जो ये सम विच्छेद बिंदु का अर्थ होता है कि जब आपका जितना आपने कुल लागत लगाया और कमाई भी उतनी हो रही है, यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना ही कमाई हो रहा है, तो ना आपको लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो इस तरह से फर्म के अधिकतम लाभ की 3 शर्तें हो जाती हैं।